राधे राधे श्री हरिदास। सबसे पहले तो आप मेरे सुंदर से लड्डू गोपाल जी का दर्शन करने लीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि पुत्रदा एकादशी कब है और पुत्रदा एकादशी पे हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कैसे उनका श्रृंगार करें और किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि इस बार जो पुत्रदा एकादशी है वो नए साल में पड़ रहा है, यानी कि 2023 में। तो इस बार जो पुत्रदा एकादशी है, बहुत से लोगों में हमेशा संशय हो जाता है कि 1 तारीख को है कि 2 तारीख को है। हमेशा जो 2 डेट आ जाते हैं, इससे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो पुत्रदा एकादशी है वो 2 जनवरी को, यानी कि नए साल पर 2 जनवरी 2023 यानी कि सोमवार को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। तो पुत्रदा एकादशी पे हमें क्या करना चाहिए, हम यदि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि साल में 24 एकादशी पड़ती है, हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है और हर एकादशी कोई न कोई मतलब कि कामना पूर्ति के लिए लेकर आता है। जैसे पुत्रदा एकादशी है, तो यदि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपके घर में देखेंगे कभी भी संतान आपका दुखी नहीं होगा। हमेशा देखेंगे आप उसको, जैसे आपने लड्डू गोपाल को अपना संतान माना है, ठीक है, तो लड्डू गोपाल भी हमारे संतान हैं, ऐसे ही हमारे खुद के भी संतान हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, तो हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के व्रत में हमें क्या करना है, सुबह सुबह उठ जाना है। नित्य क्रिया करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ सकते हैं। अगर ठंड का मौसम है तो थोड़ा अगर लेट हो जाता है तो वो भी चल जाता है। आपको सुबह सुबह उठना है। उठने के बाद आपको क्या करना है, आप नित्य क्रिया करने के बाद आपको लड्डू गोपाल को, जैसे आपने अगर सुलाया है तो उनको जगाइए। जगाने के बाद उनको पानी पिलाइए, उनकी सेवा करिए, उनका स्नान कराइए, उनको श्रृंगार कराइए, उनको भोग लगाइए। ये सारे काम आपको करना है। एकादशी पे आपको अपने लड्डू गोपाल का स्पेशल श्रृंगार करना है। साथ में आपको अपने प्रभु से याचना करना है कि हे प्रभु, जिस प्रकार हम आपकी सेवा करते हैं, जिस श्रद्धा भाव से करते हैं, यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए, मैं उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि हम तो क्या कहते हैं, इंसान ही हैं, हम भगवान नहीं है, हमसे हजारों गलतियाँ होती रहती है। तो हे प्रभु, आपकी सेवा में यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो आप उसको क्षमा करें। सबसे पहले आपको क्षमा जरूर मांगना है, क्योंकि हम पूजा करने में, सेवा करने में कोई न कोई गलतियां अवश्य ही करते हैं। तो हमको क्षमा मांगना है। हमारे ठाकुर हैं, महाराज हैं, तो वो हमें क्षमा जरूर कर देंगे। कुछ नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए, नहीं तो भारी नुकसान होता है। जैसे कि यदि आपको पता है कि उस दिन चावल नहीं खाना है तो आप उस दिन चावल बिल्कुल न खाएं। बहुत से लोग खा लेते हैं, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन लोग जो व्रत रखते हैं वो चावल न खाते हैं न दूसरे को खिलाते हैं। तो उस दिन चावल से बिल्कुल परहेज करिए। आपको पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमः, इस तरीके से आपको जाप करना है। जाप करते समय आपको मन में हमेशा यही कामना रखना है कि हे प्रभु, कैसे मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनकी सेवा में अगर कोई कमी होती है तो भगवान से आपको क्षमा भी मांगना है। पुत्रदा एकादशी में जो भी भक्त व्रत रखते हैं एकादशी के दिन, तो उस दिन कहते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं और संतान उनका हमेशा तरक्की करता है, बहुत ही आगे करता है। यदि बहुत सी माताओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको बहुत साल हो गए शादी को, नहीं हो रहा है, तो आज मैं जो आपको एक उपाय बताऊंगी वो बहुत ही उपाय सच में कारगर है। आपको एकादशी के दिन क्या करना है, बैठ जाना है सुबह सुबह नित्य क्रिया पूजा पाठ के बाद आपको मन ही मन में भगवान का जाप करना है। एक मंत्र मैं बता रही हूँ, उस मंत्र का आप उपाय कर सकते हैं। ये मंत्र सच में कारगर होता है, इसलिए मैं हमेशा इस मंत्र के बारे में बताती हूँ। वो मंत्र है कृष्ण भगवान का चमत्कारिक मंत्र जो 100% काम करता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आपको कृष्ण भगवान के सामने इस मंत्र का 108 बार जाप करना है।
जाप करते समय हम आपकी कामना वही होनी चाहिए पुत्र प्राप्ति की कि हे प्रभु मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरे को कोई संतान नहीं है। और लड्डू गोपाल खुद एक बालक है तो वो आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे। तो आपको लड्डू गोपाल के सामने ये कामना आपको करनी है। तो आप भी ज़रूर एकादशी का व्रत रखें नियम से, संयम से, भगवान की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। मेरे वीडियो पे आप लोग बने रहें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी भक्त हैं जो हमसे जुड़े रहते हैं, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। राधे राधे, श्री हरिदास।